जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। एक समय क्या हुआ, भगवान का हास परिहास का विचार आया और रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही थी, पलंग पे बैठे थे प्रभु। तो रुक्मिणी जी को ऐसा आभास हुआ, देखो रुक्मिणी क्या है, भगवान की पराशक्ति है। ऐसा आभास हुआ कि भगवान सिर्फ मेरे पास ही रहते हैं और हम ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उनके मन की इच्छा जान ली। वो कहने लगे, देवी एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आपके स्वयंवर में बड़े बड़े राजा जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल आदि बहुत से राजा थे जो परम वैभवशाली और परम शक्तिशाली थे, जो स्त्रियों को मनाना भी जानते हैं, उससे प्रणय करना भी जानते हैं। और हम ठहरे गोप बालक, अकिंचन, हमारा कोई मार्ग नहीं और हमें तो कोई जानता भी नहीं। और ऐसे पुरुष से तुमने विवाह क्यों कर लिया? अच्छा, और देवी हम राजाओं के भय से यहाँ द्वारिका में आकर छिपे हैं और जितने राजा लोग हैं वे सब हमसे बुराई मानते हैं, शत्रुता मानते हैं। और आप भी ये बात जानती, फिर भी आपने हमसे विवाह क्यों कर लिया? तो भैया अब जो भगवान ने ऐसी बात कही तो देवी रुक्मिणी जो थी बड़ी व्याकुल हो गई कि आज भगवान ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। भगवान का, और सुनो देवी, हम अकिंचन हैं, हमारे देह गे कुछ नहीं हमारे पास, और हमें अकिंचन व्यक्ति ही प्यारे हैं। हमें राजा लोग तो हमसे क्या करते हैं, शत्रुता मानते हैं, और जो अकिंचन है वो हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उन्हें प्रेम करते हैं। और देवी तुम्हें तो जो है, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सौभाग्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, फिर तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया? देवी रुक्मिणी जो थी पलंग से नीचे गिर गई बेहोश होके, पलंग से नीचे गिर गई, उनके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। जो गाल लाल थे वो काजल की कालिमा से काले पड़ गए। भगवान ने कहा, लगता गड़बड़ हो गया, हम तो प्रयास कर रहे थे और ये इतना बुरा मान गई। भगवान ने उठाया और उनके आंसू पोंछे, उन्हें हृदय से लगाया, कहने लगे, देवी हम तो प्रयास कर रहे थे, अब आपने इसे बड़ी गंभीरता से ले लिया। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु आप प्रयास नहीं कर रहे थे, आप जो जो बातें कह रहे हैं वो सत्य हैं। आप कहते हैं कि आप अकिंचन हैं, आपका कोई मार्ग नहीं, आपसे अकिंचन प्रेम करते हैं। तो हे भगवान, जब आप संसार में हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप तो अकेले ही हुए। और अकिंचन से प्रेम करने की बात नहीं, आप दीन दुखियों के जो है ईश्वर हो, आप दीन दुखियों से, सताए हुए से प्रेम करते हो, इसलिए आप अपने को अकिंचन प्रेमी कहते हो। आपको गरीब नवाज कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है, दीन दयालु कहा जाता है। और आपने एक और बात कही, आपने कहा हम राजाओं के डर से समुद्र में रहते हैं। प्रभु ये भी आपकी बात सत्य है। सत, रज और तम, तीन गुण रूपी जो राजा हैं वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते। और आप आनंद स्वरूप सरोवर में रहते हैं, परमानंद स्वरूप हैं आप, आनंद स्वरूप सरोवर में रहते हैं, इसलिए आप आनंद स्वरूप समुद्र के अंदर रह रहे हैं। आपको तीनों गुण जो हैं छू तक नहीं सकते। भगवान का, अच्छा हाँ प्रभु, आपने कहा राजा आपसे शत्रुता करते हैं और इस संसार में माया का कटक प्रचंड है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आज जो है प्रबल शत्रु है, और वो प्रबल शत्रु पूरे संसार को जीत लेते हैं। सृष्टि का कोई ऐसा जीव नहीं जो उन शत्रुओं से बच सके। आपकी इस माया से तो ब्रह्मा और शिव जी भी मोहित हो जाते हैं।
इसलिए भगवान आप यहाँ रह रहे। और काम क्रोध लोभ मोह वो आपसे शत्रुता मानते हैं। वो शत्रुता इसलिए मानते हैं कि आपके चरण कमलों की छाया में आने के बाद जीव का जो है कल्याण हो जाता, उसे मोक्ष आदि प्राप्त हो जाता है। तो अब भगवान आप बताइए, आप भगवत स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, और आपसे विवाह करके आप कहते हैं हमने गलती की। अगर हम किसी सांसारिक पुरुष से, सांसारिक राजा से विवाह कर लेते और वो काम क्रोध लोभ मोह फंसा हुआ है और इनमें फंसा हुआ जीव जो है मृतक के समान है, तो मैं क्या इतनी कम बुद्धि की नारी थी जो मैं उनसे विवाह कर लेती? नहीं, मैंने तो सर्वेश्वर अनंत निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आपसे विवाह किया। और जिस किसी को भी आपके चरणों में रहने का सुख प्राप्त हो जाएगा, आपके चरणारविंद का जिसे आनंद मिल जाएगा, वो नारी जो है कदापि दूसरे किसी पुरुष को वरण नहीं करेगी। इसे पुराण पुरुष, और पुराण पुरुष मिलने के बाद भैया संसारिक पुरुष से विवाह करना कोई स्त्री नहीं चाहेगी। भगवान ने कहा देवी हम आपके मुख से यही सुनना चाहते थे, इसी के माध्यम से आपने संसार के सभी स्त्री पुरुषों को एक शिक्षा दी है। तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी भगवान अब ऐसा हास परिहास मत किया करो जो हमसे सहन नहीं। भगवान का जैसी आपकी इच्छा। जय जय श्री कृष्ण।